नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहां कहां के माल आए। बात करें दोस्तों मौसम की। मौसम में दोस्तों कल भी दोपहर बाद बरसात हुई थी और आज भी बदल बने हैं और कल की मंडी बंद है। कल की मंडी बंद है, हो सकता है परसों की खुले तो रिपोर्ट में पता चलेगा। पर भाई साहब की एक गाड़ी आई थी जी, ये कह रहे कि इस गाड़ी को सिर्फ मिनट 5 लगे बिकने के अंदर। राजस्थान का किसान जो साथ में है, एक तो जो किसान साथ में आते हैं वो वैसे ही जल्दी बिकते हैं और माल बड़ी उसके बिकेंगे। चलिए जानते हैं हरजिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या रिपोर्ट, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। इनकी बात दोस्तों पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे लकीर। ये पिछले 45 साल का तजर्बा है जिनका। बाबू जी नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया है। आज की क्या रिपोर्ट है जी? प्याज तेज है। अच्छा जी। तो प्याज काटती बढ़िया ही होगा। ये भाई साहब जी, ये राजस्थान से है जी। अच्छा जी, कौन सी जगह से जी? नीम का थाना। हाँ, तो नजदीकी है जी। बिक गया जी प्याज? हाँ, प्याज इनकी गाड़ी बिक गई है। अच्छा जी। प्याज बढ़िया था जी इनका जी? बहुत अच्छा। अच्छा जी। मीडियम साइज पत्तीदार सुनहरा प्याज था। तो अच्छा जी। 1200 रुपये राजस्थान का प्याज। अच्छा जी। 30 रुपये किलो बिका वाह जी वाह। और बिक गया हाथों हाथ। आज की क्या रिपोर्ट है जी मंडी की जी? देखो, रिपोर्ट तो अभी तक वही है जो कल थी। ठीक है जी। हालांकि आज 2 दिन बंद है मंडी आगे। तो बाजार 11 बजे के बाद मेरे हिसाब से रुपया उठाना तेज होना चाहिए आज जी? हाँ। अच्छा जी। अभी नहीं है क्योंकि ग्राहक 75 गाड़ी है। अच्छा जी। आज ताजी कितनी आई जी? ताजी आई है 37 अच्छा जी। और बैलेंस है 38। ठीक है जी। लेकिन 2 दिन की बिक्री के हिसाब से 50 गाड़ी से ऊपर बिकनी चाहिए। ठीक है जी। और संडे को मंडी खुली रहेगी जी? नहीं, और वो जो एपीएमसी का वो आया जी, कह रहे कि सारा ट्रेड खुला रहेगा जी, कोई नोटिस वगैरह? नहीं, एपीएमसी को एतराज नहीं है अच्छा जी। भाई। ऑर्डर नहीं है कि भाई वो करो आप। अच्छा जी, खोलना चाहे कोई खोल सकता है जी? हाँ, ठीक है जो खोलना चाहे वो खोले। सरकार की तरफ से रुकावट ठीक है नहीं जी। है। ठीक है जी। उन्होंने शनिवार को बंद की है तो एतवार को खोल दी है। ठीक है जी। कुछ लोग जो हाईली पेरिशेबल आइटम बेचते हैं वो गए होंगे कहने, ठीक है जी। तो उन्होंने उनके लिए खोल दिए। ठीक है जी। और प्याज का तो हमारा ये है कि इतना ज़्यादा पेरिशेबल आइटम है नहीं। ठीक है जी। जब भी ऐसे 2 छुट्टी आती हैं तो हम दोनों छुट्टियां करते हैं। ठीक है जी। इसलिए करते हैं कि इन 2 दिनों में जो किसी व्यापारी से मिलना जाना है, किसानों के पास जाना है, तो आने जाना और मिलना हो जाता है 2 दिन में। ठीक है जी। वरना आड़ती पे टाइम नहीं है। ठीक है जी। तो इसका एक लाभ है। इस कारण पहले हम भी एक दिन बंद करते थे, एक दिन खोलते थे। ठीक है जी। पर फिर जनरल हाउस में तय हुआ कि भाई आते हैं तो बंद होने दो। इस बहाने ऐसे साल में 2-3 बार पड़ती हैं तो कम से कम अपने किसानों व्यापारियों से तो मिलाएं। ठीक है जी। लोग बुलाते रहते हैं अपनी माल बेचे वहाँ जाए। एक दिन में ये हो नहीं सकता कि ठीक है जी। चले भी जाओ, मिल भी लो और आ भी जाओ। बाकी जी वो मिलना भी जरूरी है, किसानों के पास जाना भी बहुत जरूरी ज़्यादा, होता है। बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी। देखो, संबंध तभी बनते हैं जब मिलो जुलो। ठीक है जी। और हमने ये देखा है, पिछले तजर्बा है कि जो आदमी गांव देहात में जाता है, व्यापारी किसानों के पास वहाँ जाता है जहाँ के हैं, तो उनसे उनका प्यार बढ़ जाता है और काम बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इन 2 दिनों में दिल्ली नहीं होंगे। ठीक है जी। वो अपना कहीं से आज ही शाम को निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो आज के सारे रिपोर्ट जी कल वाले? 37 और 38 गाड़ी, 75 गाड़ी है। 50 से ऊपर बिकेगी, कितनी भी बिक सकती है। ठीक है जी। और रेट इस वक्त जो सुबह हाईएस्ट 13.5 रुपये बिका है, ये 1350। और ये उम्मीद थी कि आज 1400 1450 बिकेगा। ठीक है तो जी। कल परसों छुट्टी है और शायद को उतना बढ़िया माल नहीं आया हो। मैं ये तो नहीं मानता कि आज तेजी रुपया उठाना नहीं होगी, ठीक है जी। होनी चाहिए।
पर इसलिए नहीं हो पाया तेज रेट कि अच्छा माल नहीं आया होगा। ठीक है जी। आज नहीं है तो सोमवार को हो जाएगा। बड़ा तालमेल सा बना जी व्यापारियों का, किसानों का। इस समय जो अराइवल इन्होंने कंट्रोल करी, हाँ सावन के महीने में भी बाजार उठा के रखे जी। राणा जी, ये सब आपके कारण है कि आप आपके इतना कारण बाबू जी। नहीं, हमारा देखो वो एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और किसी भी चीज को, मैं तो पहले भी कहा था आज से 2-4 महीने पहले ही, ठीक है जी। कि किसान सरकार को कहता है कि हमारे को सब्सिडी दो, हमारा ठीक है। प्याज खरीदो। मैं समझ नहीं आता कौन इन्हें बहकाता है। भाई आप प्याज निकालो ही कम ना। ठीक है जी। एक बार समझो, जितना प्याज देश में हो गया, उसके बाद क्या होता है कि प्याज तो किसान ने बेचना है ना, ठीक है जी। या व्यापारी ने बेचना है। आज की तारीख में जिसके पास भी स्टॉक है उसने बेचना है। ठीक है जी। अगर स्टॉक करने वाले मंडियों में ज्यादा प्याज ना डालें, या व्यापारी किसान कोई भी हो, ठीक है जी। तो भाई साहब इस मंडी की बिक्री 45-50 गाड़ी की है। कहीं बाजार गिर जाए, कहीं चढ़ जाए, ठीक है जी। यहाँ नहीं गिरेगा अगर इतना प्याज आता है। ठीक है जी। और अगर आपको चढ़ाना है तो 10 गाड़ी कम कर दो, 2-3 रुपए चढ़ जाएंगे। समझ लो कि दिल्ली जाजपुर मंडी उठ गई तो पूरी मंडियों में हलचल हो जाएगी जी। ऐसे हलचल ये है, मैं बताऊं आपको, कि किसान और व्यापारी जो भी प्याज का कारोबार कर रहा है, प्याज का भाव उसके पास है, चाहे कितनी ज्यादा फसल हो जाए। क्यों? अगर वो बैलेंस से, देखो इतना लंबा टाइम है, आप रीजनेबल रेट को मेंटेन करो। कैसे? जो जिस मंडी में जाता है ठीक है जी। उसे उस मंडी का पता रहता है कि कितनी आमदन हो रही है, और ये भी सबको पता है कि इस मंडी में इतनी गाड़ी अंदाजा बिकती है। ठीक है जी। तो आप क्यों ज्यादा डालते हो? अगर एक दिन समझ लो आज दिल्ली में ज्यादा आ गई, तो जो भी दिल्ली में भेजते हैं वो आज मत भेजे, कल नहीं आएगा, कम आएगा, तो अपना बाजार 1 रुपया भी नहीं गिरेगा। ठीक है जी। पर आपको पता है दिल्ली में माल ज्यादा है, नीचे उतरा पड़ा है, ठीक है जी, उसके बावजूद आप फालतू माल भेज देते हो। तो ये लो थोड़ा ही प्याज है, हमें ठीक है तो जी। बेचना है, अब बेचना पड़ेगा जी। हम इसको क्या करें? आड़तियों की मजबूरी है, दिल्ली शहर है, किसी आड़ती के पास उसकी जरूरत अनुसार जगह नहीं है, ठीक है जी। जगह सबके पास कम है। तो एक तो ये प्रेशर ठीक है जी। कि माल ज्यादा है, दूसरा ये प्रेशर कि कल की गाड़ी कहाँ लगेगी। तो इसका क्या तरीका है? तरीका यही है कि ठीक है जो दिल्ली मंडी में काम कर रहे हैं, देखो ज्यादातर आदमी 1-2-3 मंडी छोटी बड़ी पकड़ के रखते हैं, उन्हीं में काम करते हैं। ठीक है जी। अगर उनमें आमदन कम है तो भेजो, ज्यादा है तो उसे मत भेजो। ठीक है जी। अगर आप ज्यादा आमदन होते हुए माल भेज रहे हो तो भाई साहब आपको नुकसान ही होगा। ठीक है जी। यहाँ ये पोजीशन है कि पूरे देश में इस बार मंडियों में प्याज ज़्यादा नहीं हुआ, और ये समझदारी है किसानों की, व्यापारियों की, जो भी प्याज का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सब पैसे कमा रहे हैं। अगर पिछले सालों की तरह होता तो ये जो बाजार आया 30-35 का, ये नहीं होता, 20-25 का बाजार होता। ठीक है जी। और अभी भी अगर ठीक चलते रहेंगे, हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, तो ये भाव तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा पकड़ भी ना करें, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल है पिछले से पिछले साल का और पहले भी कुछ सालों का, कि जब ज़्यादा पकड़ कर लेते हैं तो बाद में अचानक निकलने लगता है नए के प्रेशर से, और उस टाइम बाजार गिर जाते हैं। ठीक है जी। जब पिछले पिछले साल हुआ कि शुरू में नहीं बेचा, तेज करके रखा, और बाद में फिर वही प्याज 4-6 रुपये किलो बिका। ठीक है जी। तो खेती, किसान अब व्यापार समझे, जब तक उगा रहा है तब तक खेती मान लो, वैसे तब भी नहीं है। ठीक है जी।
ये बहुत बड़ा व्यापार है। जो चीज़ आप लगा रहे हो, पहले तो बार बार कहता हूँ कि वो लगाओ जो आपके खेत में सबसे महंगी चीज़ उग सकती है, उसे उगाओ, ठीक है जी। तभी तो कमाओगे। भाई 10 रुपए किलो की चीज़ एक आदमी उगाता है, एक 200 रुपये किलो की उगाता है, तो 10 वाला क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता जी। जो करेगा 200 रुपये वाला करेगा। वाकई करेगा जी। देश में जहाँ जहाँ जिन खेतों में, उन्हीं खेतों में जो महंगी चीज उगा रहे हैं, उनके बैंकों में करोड़ों रुपए हैं, लाखों नहीं है। वाकई है जी। और जो मंदी वाले उगाते हैं वो रोते फिरते हैं हर दूसरे तीसरे वो साल कि आड़- पिट गए जी, मर गए जी। आड़तियों से, बैंकों में से कर्जे में दबे रहते हैं वो। तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्याज का ठीक है बाजार, बहुत बढ़िया बाजार चल रहा है। तेजी और मंदी में दिमाग कम लगाओ, ठीक है जी। मैं सभी को राय देता हूँ। तेजी मंदी की दिमाग मत लगाओ ज्यादा, ठीक है जी। तुम अब थोड़ा थोड़ा निकाले जाओ। आगे अगर कोई हालात बढ़े अचानक तेजी के, तो थोड़ा धीरे निकालना, ठीक है जी। मंदे के बने तो थोड़ा तेजी से निकाल लेना। ठीक है जी। पर या तो हर महीने का टारगेट बना लो, या हर हफ्ते का टारगेट बना लो कि मैंने इतना निकालना है, ठीक है जी। या मैंने हफ्ते में एक दिन निकालना है। और जितना सामान है उसे देख के अपने दिमाग से किसान या व्यापारी या स्टॉकिस्ट ये अंदाजा लगा ले कि मैंने अब ऐसे ऐसे निकालना है। ठीक है जी। और अगर हालात बीच में बदलते हैं, लगता है तेजी हो जाएगी, कोई फसल खराब है और बात, तो भाई उसे और कम कर दो निकालना। ठीक है और जी। अगर लगता है कि भाई ये तेज नहीं होके मंदा होगा, तो थोड़ा ज्यादा निकालना शुरू कर दे। और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए लगता यही है कि प्याज इस भाव में निकलेगा, ठीक है जी। 30-35 के। कोई नई फसल में नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, तब इससे भी तेज हो सकता है। ठीक है जी। पर ये इस फसल से नहीं होगा। अगली फसल खराब हो जाए। अगली फसल कम लगे या कम पैदा हो, या जैसे अक्सर वहाँ साउथ में बरसातें हो जाती हैं और प्याज खराब हो जाता है, कोई प्राकृतिक बात पे ही इससे ज्यादा तेजी आ सकती है। ये तो बाबू जी सितंबर के बाद ही पता चलेगा जी। हाँ बिल्कुल। अभी तो अगस्त है जी ये। इस बार है भी लेट, इसलिए सितंबर आखिर में ही पता लगेगा पूरी तरह। ठीक है जी। सितंबर तक इसी पहले के। पहले तो सिर्फ राणा जी एक बात पता लगेगी, जैसे अब लगना शुरू हो गया कि भाई लगा कितना है। ठीक है जी। बाजार तेज है, ये कम नहीं है, बाजार तेज है, हो सकता है ज्यादा लग जाए। ठीक है जी। पहली बात। फिर दूसरा ये है कि मौसम साथ दे और पैदावार बढ़िया हो या नहीं हो, ठीक है जी। ये बाद में फ्यूचर की बातें। आज हम कुछ भी कहें, और हर बार लोग कहते हैं और हर दूसरे तीसरे साल मंदे में आ जाते हैं। वाकई आ जाते हैं जी। तो इतनी जल्दी कोई भी बात कह नहीं तेजी मंदी की, ये भाव भी चलता रहे तो और आदमी को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है जी। और हो सकता है 2-4-5 रुपये तेज भी हो जाए। देखो ना जी, ये प्याज है, हाँ इनको कोई चाहे जादू मंत्र लगा लो, चाहे इनका कोई कुछ मर्जी कर लो, इनको रोक के दिखाओ जी। हाँ, ऐसे से सैकड़ों किसानों के पास प्याज होंगे। उन्हें जाओ तुरंत निकालना चाहिए। देखो जी, ये प्याज। प्याज जो थे वो सब बिक गए, यही पड़े हैं कबाड़े। ठीक है जी। तो इसलिए टाइम अच्छा है प्याज का, लेकिन रोकना मत, कम बेचो चाहे। ठीक है जी। वही बात भी, 9 नगद 13 उधार। हाँ तो जितना धीरे चाहे कम बेचो, ठीक है जी। पर कुछ ना कुछ वजन कम करो, क्यों बाद में वजन ज्यादा रह गया तो फिर नए के चलते ना एकदम घबराहट फैलती है। ठीक है जी। फिर आदमी नहीं देखता मंडी भरी है खाली, दे भाई दे, निकाल इसे। तो वो टाइम नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। इस साल स्टॉकिस्ट आदमियों ने बहुत बढ़िया करा है, चाहे किसान चाहे व्यापारी कोई भी है। और अभी आपको बताऊं, अगले महीने 15 तारीख के बाद तो गवर्नमेंट का प्याज भी निकलेगा। ठीक है जी। गवर्नमेंट 15 सितंबर से पहले प्याज नहीं बेचती है। 15 सितंबर से पहले। हाँ ठीक है तो जी। उसका भी टेंडर निकलने वाला है, आड़ती अपॉइंट होंगे, और उसके बाद वो अपना 15 सितंबर के अंदाज में
2-4 दिन आगे पीछे बेचना सीखेंगे, वो ठीक है जी। अपने लेवल पे फैसला लेते हैं। परंतु कुल मिला के हालात अच्छे हैं अगर लोग ढंग से निकालते रहे। ठीक है जी। जो जल्दी निकालेंगे वो अपना नुकसान करेंगे, जो लेट निकालने के चक्कर में रहेंगे और बाद में कुछ 19 होगा तो सबको मरवाएंगे। ठीक है जी। इसे बैलेंस करके चलो, इतना प्याज देश में आराम से खाया जाएगा। आप धीरे धीरे बेचे जाओ, ठीक है जी। बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दी। राणा जी, मैं एक बात और बता दूं कि इस वक्त दिल्ली में बीज की बिक्री शुरू हो गई है। बीज की जी। लाल बीज जो बिक रहा है वो 20 रुपए से 22-23 रुपए तक बिक रहा है। लाल वाला जो छोटा कण होता है जी। हाँ। अच्छा जी, 20 से लेकर 22 बीज छोटी गोली, समझ ये गया रही। जी। अच्छा ये बड़ा। हाँ। अच्छा जी, 20 से लेकर 22-23 रुपए लाल वाला जी। और जो और पीला जो है वो 18-20। वो 18-20 रुपए। पीला की डिमांड अभी कम है, हफ्ते 10 दिन तक बहुत हो जाएगी। ठीक है जी। लाल की अभी बहुत है, आ नहीं रहा। लाल आ जाए तो ये भी हो सकता है कि हम तो भी यही कह रहे हैं 25 बिक जाए। ठीक है जी। डिमांड लाल के लगने की खूब मांग रहे हैं। जैसे कोई लेने के लिए आए तो उसको मंडी में मिल जाते हैं जी ऐसे हाँ प्याज? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आने लग गए जी अभी। क्योंकि छटाई होके प्याज आ रहा है तो उसमें जो कड़ निकलती है वो बिकने आती है। ठीक है जी। ठीक है जी। और जैसे अभी ये माल लेके आए जी, गाड़ी लेके आए, इनसे क्या क्या कटेगा जी? जैसे अभी कोई चीज नहीं कटेगी, सिर्फ 11 रुपए कट्टा मजदूरी है। अच्छा जी। बाकी कोई खर्चा इनके जिम्मे नहीं है। किराया भाड़ा तो इन्हीं का जिम्मेदारी, जो भी अच्छा अपने सिर पे जाओ, गाड़ी में जाओ, कहीं मर्जी जाओ। हाँ, वो तो है ही, वो तो वो जो तो है ही, लाएगा वो तो भाई या अच्छा जी। आड़त कटौती कुछ नहीं है जी वो। ना, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 11 रुपए कट्टा मजदूरी है। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद जी बाबू जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी। मेरी फर्म का नाम है राजेंद्र यूनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। पर जिसमें प्याज बिकता है उसका नंबर है 25 और 26। मोबाइल नंबर मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद।